हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने 7 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2023 के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सब कुछ अच्छे से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि सबसे लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से स्टूडेंटों को पता होगा और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता होगा। यदि आपको भी उनमें से एक है जिनको नहीं पता है तो भैया सबसे पहले तो आप इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो आपको कोने में एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें सबसे ऊपर होगा क्वालिटी का, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एडवांस सबसे नीचे होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पहला इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है भैया कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है। अब भैया विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूसरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलाम है। और यहाँ पे है अंतिम है ऑप्शन न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। अब इनमें से याद रखेंगे विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है भैया, ये होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। इन सभी को आपको याद करके एक बार रिवीजन करके ही जाना है, इसलिए सभी को नोट में आप लिख लीजिए। आते हैं दूसरे पर। दूसरा है भैया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब भैया विद्युत क्षेत्र तो हमने पढ़ाया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो इसका मात्रक क्या है। तो यहाँ पे पहले लिखा गया है कूलाम प्रति न्यूटन, दूसरा है जूल प्रति न्यूटन, तीसरा है न्यूटन प्रति कूलाम, यहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर। परंतु याद रखें भैया ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र की क्या फॉर्मूला जानते हैं, F/Q होता है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है ना, इसका 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है 1/4πε0 Q/r², और एक ये है भैया क्या E = F/Q। तो भैया F का क्या होता है, F का होता है न्यूटन, और क्या हो जाएगा आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, और यही तो है न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसको हिंदी में भी लिख सकता है न्यूटन प्रति कूलाम, या N/C भी लिख सकता है, ऐसे भी। तो आपको कंफर्म करके ही चलना है। आते हैं तीसरे अपने बहुविकल्पीय पे, ठीक है। ये है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहे हैं कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं कहा, इसमें कहा कि विद्युत क्षेत्र का कौन है जो मात्रक नहीं है। अब यहाँ पे भैया यहाँ पे है न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा है वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा है जूल प्रति कूलाम, और चौथा है जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर। अब भैया इतना तो हम जानते हैं कि ये न्यूटन प्रति कूलाम है, ये भी विद्युत क्षेत्र का ही मात्रक है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर ही तो आता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। वोल्ट प्रति मीटर ये भी है भैया इसका मात्रक, ठीक है। परंतु ये जो है ना जूल प्रति कूलाम, ये नहीं है भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो इसको आपको याद रखना है कि जूल प्रति जो कूलाम होता है ये विद्युत क्षेत्र के मात्रक नहीं है, ठीक है। आते हैं चौथे पर जो है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अब विद्युत फ्लक्स तो हमने पढ़ाया ही था, बहुत ही इजी वे में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, और यहाँ पे है वोल्ट इंटू मीटर, और यहाँ पे है भैया न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम। अब यहाँ पे याद रखना है भैया, यहाँ पे ये प्रतिशत में होगा, ठीक है। ये ऑप्शन में गलत सही दे सकता है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखना है भैया आपको, ये ऐसे अगर डैश दिया गया है ना तो इसका मतलब गुणा है, ठीक है। तो यही है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम है यहाँ पे, और ये है वोल्ट प्रति मीटर, और यहाँ पे है वोल्ट इंटू मीटर। परंतु ये आपका सही हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। आते हैं 5वें पर। इन सभी को आपको रिपीट करके ही जाना है, ठीक है। इसको आप
एक जगह पर कॉपी पेन पे लिख लीजिएगा, पहले चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा। ऐसे ही आपको सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बहुविकल्पीय हैं। अदरवाइज हमने तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करा ही दिया है, ठीक है, सभी को। तो वो आप पढ़ना चाहते हैं तो अंत में बताया जाएगा आपको कैसे पढ़ सकते हैं। आते हैं वैद्युत क्षेत्र ई और पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल, मतलब बल आघूर्ण है। अब भैया इसमें क्या आ गया कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई और जो पी है, मतलब विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है उनमें द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण है। अब क्या है भैया, यहाँ पे है P इंटू ई और ऊपर यहाँ पे तीर का चिन्ह दिया गया है, उसका मतलब ये सदिश है। उसके बाद P डॉट P इंटू टी है, मतलब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणनफल। यहाँ पे शून्य, यहाँ पे E इंटू पी। परंतु याद रखेंगे जो ये डॉट वाला नहीं होगा, ये डॉट है ना, तो ये नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है, जो P इंटू टी होता है, P इंटू ई, ठीक है, ये गुणा का चिन्ह है, ये होगा। अब आप कहेंगे भैया यहाँ पे भी ऐसे गुणा है, यहाँ पे ऐसे, तो इससे नहीं होगा भैया, जहाँ पर P आगे होगा वही होगा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश गुणनफल ही क्या होता है भैया, इनके बीच का क्या होता है, बल आघूर्ण होता है। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे ओके मत पढ़ लीजिएगा, ये क्या है, 0 केल्विन लिखा गया है। 0 केल्विन ताप पर शून्य अर्धचालक है, मतलब शुद्ध अर्धचालक है, शून्य है, 0 केल्विन ताप पर क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक हो जाता है। तो याद रखेंगे भैया कि वैद्युत रोधीय जो हो जाता है, कौन हो जाता है, शुद्ध रोधीय चालक, मतलब जो शुद्ध अर्धचालक होता है वो 0 केल्विन ताप पर क्या हो जाता है, विद्युत रोधीय हो जाता है। मतलब जैसे लकड़ी जो होता है वो विद्युत रोधीय होता है, सूखी लकड़ी, ठीक है, तो वही हो जाएगा। जो कब भैया, जब 0 केल्विन ताप होगा, क्योंकि जब भैया उसमें टेम्परेचर ही नहीं होगा, जब उसमें ताप ही नहीं होगा, तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो भैया विद्युत रोधीय हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बहुविकल्पीय है, इसको आपको तैयार रखना है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, यदि आपके पास समय मिले तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, परंतु खासकर ये तो कम से कम इतना पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो बहुविकल्पीय तो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सोचेंगे कि भैया खोजना पड़ेगा कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं, इसलिए आपको सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी कल या परसों फिर से ऐसे ही अपलोड कराते जाएंगे चैप्टर वाइज, तो आपके पास सबसे पहले लिंक पहुंचेगा और उससे आप जाकर अपने चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आप एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, सीक्वेंस में। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आप पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, तो आपको एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। और मान लेते हैं आपको क्लास 12 का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ना है, बहुविकल्पीय पढ़ना है, तो आप लिखिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक। तो आपको इसी नंबर पे मैसेज करके भेज देना है, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा और उसी साथ साथ बहुविकल्पीय क्वेश्चन का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।